भारत और इजराइल की जिगरी दोस्ती किसी से छिपी नहीं है, लेकिन गाजा पट्टी में इजराइल और फलस्तीन उग्रवादी गुट हमास के बीच चले संघर्ष में भारत ने कुछ भी खुलकर नहीं बोला। लिहाजा दुनिया में सुगबुगाहट होने लगी कि क्या मोदी सरकार ने इजराइल को लेकर अपना स्टैंड बदल लिया है? क्या वो अरब जगत के मुस्लिम देशों के दबाव में आ गए हैं या फिर कोई और कारण थे? क्योंकि अमेरिका से लेकर यूरोप के अधिकांश देश इजराइल के फेवर में आ चुके थे। भारत के करोड़ों लोग भी इजराइल पर ही जान छिड़क रहे थे। लोग मान रहे थे कि शायद मोदी सरकार ओपनली कुछ ना करे, लेकिन अंदर से वो इजराइल का ही सपोर्ट कर रही है। और इस मामले में अब जो बात सामने आई है, उसने इस बात को पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि भारत सरकार अंदर खाने इजराइल के ही सपोर्ट में थी। ओपन सपोर्ट से कारोबारी नुकसान का खतरा था, लिहाजा भारत ने इजराइल का गुपचुप तगड़ा सपोर्ट किया। दरअसल अब इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के बीच शांति समझौता हो गया है। 11 दिन तक इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों के बाद गाजा पट्टी पर सीज फायर लागू हो गया है। भारत में इजराइल की डिप्टी राजदूत रोनी येदिदिया क्लेन ने भी हमास के बीच संघर्ष विराम का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका समेत कई देशों की तरह ही भारत ने इस मामले पर सार्वजनिक तौर पर किसी भी तरह का समर्थन हासिल नहीं किया, लेकिन उसे इजराइल की ओर से की जा रही कार्रवाई की पूरी जानकारी थी। रोनी येदिदिया क्लेन ने कहा कि हमारी ओर से पिछले 11 दिनों से चल रहे खूनी संघर्ष का अंत हो गया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमास की ओर से भी किसी भी तरह की फायरिंग नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि भले ही भारत ने कभी भी सार्वजनिक तौर पर हमारा समर्थन नहीं किया, लेकिन उनका साथ हमेशा हमें मिलता रहा है। क्लेन ने कहा कि हमने जब भारतीय अधिकारियों को इजराइल की कार्रवाई के बारे में बताया तो इस पूरे मुद्दे पर एक समझ देखने को मिली। उन्होंने बताया कि हमास पर कार्रवाई के दौरान इजरायली दूतावास लगातार भारत और अपने समकक्षों के संपर्क में रहा। रोनी येदिदिया क्लेन ने कहा, जब कभी भी कोई बड़ी परेशानी आती है तो हम अपने समकक्षों के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं। यही कारण है कि हमास के साथ जंग में भी हम लगातार भारत के विदेश मंत्रालय के साथ संपर्क में रहे। वे बहुत समझदार हैं और हम एक साथ काम करते हैं। क्लेन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के राजदूत टीएस त्रिमूर्ति की तरफ से दिए गए बयानों का भी उल्लेख किया, जिसमें तनाव को तत्काल कम करने का आग्रह किया गया था। भारतीयों का प्यार देख इजराइल हुआ गदगद। नई दिल्ली स्थित दूतावास ने भारतीयों को धन्यवाद दिया है। इजरायली दूतावास की ओर से एक ट्वीट में कहा गया कि रॉकेट हमलों की शुरुआत से ही जिस तरह का समर्थन हमें मिला, उसके लिए हम अपने दोस्तों और फॉलोअर्स का धन्यवाद करते हैं। दूतावास ने एक तस्वीर भी ट्वीट की जिसमें कई भाषाओं के साथ साथ हिंदी में भी धन्यवाद लिखा हुआ था। डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन रोनी येदिदिया क्लेन ने खास तौर पर भारत के लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, भारत के प्यारे दोस्तों, पिछले 12 दिनों में आपका साथ और मित्रता हमारी मजबूती और प्रेरणा रही है। इससे इजरायली दूतावास में मुझे और मेरे सहयोगियों को इजराइल की रक्षा के हमारे काम में काफी मदद मिली। आपने दिखाया है कि जरूरत के वक्त जो साथ दे वही असली मित्र होता है। धन्यवाद। भारतीयों ने भी गर्मजोशी से जवाब दिया। इजरायली दूतावास और डीसीएम रोनी के ट्वीट पर भारतीय यूजर्स ने भी उसी गर्मजोशी के साथ जवाब दिया है। भरत सागर नाम के शख्स ने लिखा, भारत और इजराइल सिर्फ दोस्ती ही नहीं है, असल में विविधता भरा एक परिवार है। हम रणनीतिक रूप से एक दूसरे के सामाजिक आर्थिक प्रगति के साझेदार भर नहीं हैं, बल्कि हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हैं। सोनू यादव लिखते हैं कि सरकार बाहर से भले कुछ भी दिखाए और भीतर से कुछ और, मगर भारत के लोग इजराइल के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। दरअसल साल 2014 के बाद से इजराइल और हमास के बीच ये सबसे तीखी लड़ाई साबित हुई है। इस संघर्ष में अब तक 232 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, तो इस संघर्ष में 12 इजरायली नागरिकों की भी मौत हुई है। इस दौरान हमास की ओर से जहां 4000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए, तो जवाब में इजराइल ने भी गाजा में मिसाइलों और बमों की बारिश कर दी। संघर्ष विराम के बाद दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। हमास के रॉकेट्स ने 75% रिहायशी इलाकों को अपने निशाने पर ले रखा था। जिन रॉकेट से उन पर हमला किया गया वो काफी महंगे थे और वो रॉकेट विकास के पैसे से बने थे। इजराइल की ओर से कहा गया कि हमास ने उस पर पिछले 10 दिनों में 29 किस्म के रॉकेट दागे हैं। इजराइल के मुताबिक एक जमाने में लेबनान को पश्चिम एशिया का पेरिस कहा जाता था और अब वो चरमपंथियों का अड्डा बन गया है। इजराइल ने कहा कि मिस्र की सरकार ने शांति बहाल करवाने में एक अहम भूमिका अदा की है। भारत की जनता से उनके देश को खूब समर्थन मिला है। भारत की सरकार से उस तरह का समर्थन नहीं मिला जो अन्य सरकारों से मिला, लेकिन उन्होंने फिर भी ये कहा कि भारत और इजराइल के रिश्ते पुराने और प्रगाढ़ हैं। इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के लिए एक धन्यवाद ट्वीट किया था, जिसमें हिंदुस्तान का झंडा शामिल नहीं था, लेकिन फिर भी भारत की जनता ने इजराइल के साथ पूरा समर्थन दिखाया था।